आते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस द्वारा आज 680 गुम या चोरी हुए मोबाइल को उनके मालिक तक पहुंचाया गया। लोगों ने किया पुलिस को धन्यवाद। पूर्वी सिंहभूम जिले में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया आक्रोश प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने जमशेदपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का एक बड़ा तोहफा दिया है। जिला पुलिस ने आज रविंद्र भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर 680 गुम या चोरी हुए मोबाइल को वापस उसके मालिक तक पहुंचाया है। जिन लोगों का मोबाइल चोरी या गुम हो गया था और जब उन्हें उनका मोबाइल वापस मिल रहा था तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा यह मोबाइल मुझे फिर से वापस मिल गया है। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इन लोगों का कहना था कि यह एक सपने जैसा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि अब तक पिछले 2 साल में 2500 मोबाइल वापस उनके मालिक तक पहुंचा दिया गया है, जो कहीं चोरी, गुम या छिनतई के कारण उनके पास से निकल गया था। हम यह जानते हैं कि किसी का मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो उन्हें कितनी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि यह इतना आसान काम नहीं था। 5000 से अधिक सिम का वेरिफिकेशन करने के बाद हमारी पूरी पुलिस टीम ने इस मोबाइल को बरामद किया है। वह भी दूसरे जिले और दूसरे राज्य से भी इन मोबाइलों को ढूंढ कर लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आपका मोबाइल कहीं गुम होता है, चोरी होती है तो उसकी सूचना अविलंब थाने में दें। इस अवसर पर भारत सरकार पोर्टल CEIR सेवा की भी जमशेदपुर पुलिस द्वारा शुरुआत की गई। नमस्कार, मैं शरद चंद्रन, डायरेक्टर केरला पब्लिक स्कूल्स। इस 71वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी झारखंड और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा करते हैं कि इस आज़ादी के दिन को हम देशभक्ति और अमन शांति के साथ मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतवासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासियों को और साथ में विशेष करके हमारे चांडिल और इचागढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और स्वास्थ्य चांडिल निर्माण करने का संकल्प ले। साथ में देश के लिए उन सभी वीर शहीदों को जो देश आज़ादी में अपना जीवन की आहुति दिया है, उन सभी वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जोहार। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जमशेदपुर और झारखंड के तमाम नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं समाज सेवी तरुण डे। पूर्वी सिंहभूम जिले में बढ़ते महिला अपराध, वादा खिलाफी और अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा महानगर कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश रैली के रूप में पहुंची। वहां पर उपायुक्त को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित अन्य नेताओं का भी साथ मिला। पूर्वी सिंहभूम भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ज्योति अधिकारी ने बताया कि हेमंत सरकार ने चुनाव निकट आने पर मैया योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मजबूत करना नहीं है। विधानसभा चुनाव को देखकर यह योजना लागू करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि अगर यह योजना लागू करनी थी तो पिछले 4 वर्षों से आपने लागू क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं को झारखंड सरकार रोकती है, दबाती है। जिस तरह आयुष्मान योजना को यहाँ की सरकार दबा रही है, 5 लाख रुपयों का इलाज गरीबों का होता था, वह भी लगभग सभी अस्पतालों में बंद हो गया है। वहीं झारखंड सरकार खनिज संपदाओं की लूट कर रही है। भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी डॉक्टर अली ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, लेकिन हेमंत सरकार चुप्पी साधे हुए है। आदिवासियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार को गद्दी से हम लोगों को हटाना ही पड़ेगा। मेरा कहना है कि इतने दिन से क्या सरकार सोई हुई थी? 4 साल से आप लोग मतलब ये योजना को तो लेकर के आए नहीं। छत्तीसगढ़ की जो योजना, जैसा कि मेरी दीदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जो योजना है, मतारी योजना को आज मैया योजना में इन लोगों ने यहाँ इस राज्य में लेकर के आया है। मुझे नहीं लगता कि ये योजना सफल हो पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 4 साल तक अगर उन लोगों का अगर योजना का अगर पेंशन का अगर 21 साल से लेकर के 49 ईयर्स के
बहनों को अगर ये लाभ देना होता तो 4 साल तक आप कहाँ थे? आज आप वोटिंग के समय में 2 महीना बचा हुआ है वोटिंग के समय में, और आज आप आकर के दिखा रहे हैं कि मैया योजना का फॉर्म भरिए, मैया योजना में महिलाओं को 1000 रुपये आएगा। ठीक है, 1000 रुपये आएगा, हम मानते हैं 1000 रुपये आएगा। तो इतने दिन से आप कहाँ थे? अब मुझे नहीं लगता है कि ये योजना आगे चलेगी, आगे नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आयुष्मान जो इस राज्य में हो रही है, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड का जो हम लोगों को 5 लाख से ऊपर का जो हम लोग को योजना जो लाभ दिया जा रहा है, वो अब सब हॉस्पिटल में लगभग मुझे लगता है कि सारे हॉस्पिटल में बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो गई? क्योंकि राज्य सरकार उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही, इस योजना को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। क्यों? आखिर जब आपको केंद्र से अगर उस योजना के लिए अगर लाभ मिल रहा है तो हम लोगों को इस राज्य में लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा राज्य में कि केंद्र के द्वारा जो भी योजना है इस राज्य में लोगों तक पहुँचे। आप सबों को प्रणाम। मैं फादर विनोद फर्नांडिस, लोयोला स्कूल बिस्तुपुर का प्रिंसिपल। हमारे लोयोला परिवार की तरफ से हमारे झारखंड के निवासी तथा जमशेदपुर निवासी सबों को 78वां स्वतंत्र दिवस पर मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ, शुभकामना कहता हूँ। और ये आज का दिन हम लोग खुशी से मनाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग हमारे जो स्वतंत्र सेनानी इनके द्वारा हमें ये स्वतंत्रता मिली है, उनका हम लोग आदर करेंगे और उनसे हम सीखेंगे कि आज भी हमारे स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए हमें लड़ते रहना है और सही रास्ता लेके हम लोग लड़ेंगे, ताकि हमारा झारखंड, हमारा देश अच्छी उन्नति में पहुंचे और उसके साथ हमारे देश में शांति, भाईचारा बढ़े। इसके लिए हम लोग सब मिलके काम करें। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से जमशेदपुर, झारखंड और पूरे देशवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि देश तरक्की की ओर बढ़े, देश में भाईचारा बना रहे, देश में अपने जो वीर सपूत जवान हैं उनका मान सम्मान बढ़ा रहे, ऐसी कामना करता हूं। और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान कि देश विश्व गुरु की ओर जाएगा, इसमें हम सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसी कामना करता हूं। फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। संरक्षक कोशिश एक मुस्कान लाने की। नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों समेत झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इसी तरह अमन चैन से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस इसी तरह मनाते आए हैं, यही हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभिन्न जगहों पर कुल 13 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 सड़कों का शिलान्यास विधायक सविता महतो ने शिलान्यास पट का अनावरण कर किया। सभी सड़कें ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की हैं। जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ उनमें चिल्गू से काटजोड़, नाइगाडीह से रुदिया, खूटी हाट तोला से कुर्ली तथा पातकुम और बंसा में एक सड़क निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर झामुमो केंद्रीय सदस्य बबलू महतो, पूर्व जिला पार्षद ओम प्रकाश लायक, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा कुमार महतो, चिल्गू ग्राम प्रधान कामदेव दास, ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित हुए। ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड चिल्गू में आज भूमि पूजा किया गया। जो ग्रामीण विकास से पैकेज जो हमारे राज्य में पूरा पैकेज है, उसी का आज पैकेज में 5 रोड है। लगभग 13 करोड़ की लागत का 5 रोड अलग अलग चांडिल प्रखंड के चिल्कू से काटझड़, एक है पातकुम नारगाडी और एक पालगम और एक पालना रांगाडी पालना से जुरू। इसी तरह 5 रोड का आज भूमि पूजन किया जाएगा। हम इस 78वें स्वतंत्रता के दिवस अवसर पर सभी शहरवासियों को, झारखंड के निवासियों को हम लोयोला स्कूल टेल्को की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और हम अपील करते हैं हर शहरवासी और राज्य के यहाँ निवासी
ये देशभक्ति के साथ यह स्वतंत्रता दिवस मनाएं और उसकी गरिमा बनाए रखें, ताकि सब कोई भाईचारे के साथ, शांति के साथ उस दिन को मना सके। नमस्कार, जोहार। मैं मधुसूदन गोराई, भाजपा जिला महामंत्री, सरायकला खरसवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ईंचागढ़ वासियों के साथ साथ संपूर्ण झारखंड और देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी को अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए आह्वान किया गया है। इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस पर्व को एक त्यौहार के रूप में विस्तृत रूप में मनाएं। मेरी सबों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जोहार। नमस्कार, आई एम KPG नायर, चेयरमैन केरला समाजम एंड केरला समाजम मॉडल स्कूल। 78th इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से लोग बनाने जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड निवासियों को अथवा जमशेदपुर, इन पर्टिकुलरली जमशेदपुर निवासियों को शुभकामनाएं दे रहा है। आप लोग शांति और सद्भावना के साथ में ये वाला इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर द ओकेशन। थैंक यू वेरी मच। 1.5 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लीलता भरा एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो से मंत्री बन्ना गुप्ता की खूब किरकिरी हुई थी। 1.5 वर्ष तक मामला ठंडा रहने के बाद अचानक भाजपा नेता विकास सिंह को साइबर थाने के द्वारा दोबारा नोटिस भेजने पर फिर से बवाल मच गया। नोटिस का जवाब देने साइबर थाना पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को साइबर थाना के प्रभारी श्रीनिवास प्रसाद ने पूछा कि आपने वीडियो वायरल किया था क्या। विकास सिंह ने थानेदार को कहा कि हाँ, वीडियो वायरल किया था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। विकास सिंह से थानेदार ने पूछा कि आपके पास क्या साक्ष्य है कि विकास सिंह ने कहा कि 1.5 वर्ष पूरे हो गए, FSL की जांच रिपोर्ट नहीं आई, वीडियो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड है, इससे बड़ा और क्या साक्ष्य हो सकता है। विकास सिंह ने थानेदार श्रीनिवास प्रसाद से कहा, बार बार नोटिस देकर मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में जिला प्रशासन कर रही है, मुझे जेल क्यों नहीं भेज रही है। विकास सिंह ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता की दर्जनों शर्मसार करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास है, जो समय से पहले सुनाया और दिखाया जाएगा। साइबर थाना में बुलाया गया था नोटिस के माध्यम से। मुझे थानेदार ने बुला के पूछा कि आपके पास क्या साक्ष्य है जो कि आपने मंत्री जी का वीडियो वायरल किया था, क्या आपने वीडियो वायरल किया था। मैंने उन्हें साफ शब्द में कहा कि हाँ, मैंने वीडियो वायरल किया था, मैं वीडियो वायरल कर रहा हूं और मैं वीडियो वायरल तब तक करता रहूंगा जब तक FSL जांच में जो इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। 1.5 साल हो गए। मैंने पूछा थानेदार साहब से कि FSL रिपोर्ट का क्या हो गया, मामले के 1.5 साल हो गए। तो थानेदार साहब ने कहा कि जांच चल रही है। ये कैसा झारखंड प्रदेश, यहाँ FSL की मशीन खराब है। और मैं तो दावे के साथ डंके की चोट में कहता हूँ कि बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिन्होंने अश्लीलता फैलाया, वो 100% 24 कैरेट सही है, 100% शुद्ध है सोने की तरह। क्योंकि आप किसी से ही पूछ लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने यह भी कहा दिया थानेदार को कि FSL रिपोर्ट अगर आप 10 दिन के अंदर ला के दूध का दूध, पानी का पानी नहीं कीजिएगा, तो जो वीडियो क्लॉपिंग है, जो उनका वीडियो क्लिप है, उसके साथ साथ जो राज्य में और गलत कार्य हुए हैं, सारे का वीडियो बना के हर चौक चौराहे में प्रोजेक्टर लगाकर दिखलाकर आम लोगों को उनके जनप्रतिनिधि की सच्चाई और असलियत सामने लाने का काम करूंगा। थानेदार ने मुझे कहा ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। मैंने तो कहा कि मैं तो खुलेआम घूमते रहता हूं, अगर आपके पास हथकड़ी नहीं है, आपके पास रस्सा नहीं है, तो अगले बार मैं हथकड़ी और रस्सा लेके आऊंगा, मुझे आप सलाखों के पीछे भेज दीजिएगा। लेकिन बन्ना गुप्ता ने जो गलत काम किया है, जिस प्रकार महात्मा गांधी मरते समय हेराम कहा था, मैं भी मरते समय तक कहते रहूंगा कि बन्ना गुप्ता ने अश्लीलता फैलाई है। उन्हें इस मामले में सच्चाई सामने लाना चाहिए, FSL की रिपोर्ट की जगह मिलवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम जमशेदपुर ने समूचे झारखंड के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि देश हित में प्रतिज्ञा करें 15 तारीख को, और देश हित में सारे काम लोग किया करें। विधायक सविता महतो की ओर से समस्त ईचागढ़ वासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, जोहार। तमुलिया पंचायत की मुखिया रत्नीवाला सिंह की ओर से सभी तमुलिया वासियों के साथ साथ भारत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। साक्षी गुरुद्वारा मैदान में हर हर महादेव सेवा संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम की 24वीं वर्षगांठ पर सोमवार 19 अगस्त को आयोजित भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल अपनी प्रस्तुति देंगे। वह अपनी 12 सदस्य टीम के साथ जमशेदपुर पहुंचेंगे। उनकी भक्ति गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ने काफी प्रसिद्धि हासिल की है। उनके पहले शहर के प्रमुख कलाकार कृष्णमूर्ति अपनी प्रस्तुति देंगे। यह जानकारी सांची स्थित होटल में मंगलवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संघ के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पास द्वारा एंट्री होगी। सांची स्थित नमन कार्यालय से लोग पास प्राप्त कर सकते हैं। आयोजन में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। इसके लिए पंडाल बनाया जा रहा है। इसके अलावा भव्य आकृति वाला 10 फीट का बाबा बर्फानी भी बनाया जा रहा है। इस बार भंडारा में भक्तों को बैठकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर संघ के संरक्षक राजेश्वर पांडे, ब्रिजभूषण सिंह, जयप्रकाश राय, राजू मरवा, जितेंद्र चावला, पीएन पांडे व अन्य लोग मौजूद थे। महादेव सेवा संघ के द्वारा सावन के अत्यंत पावन महीने में प्रत्येक वर्ष अंतिम सोमवारी के दिन महादेव जी की स्तुति गान के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आपसी भाईचारा, प्यार, एकता और समृद्धि के लिए महादेव जी की स्तुति गान साक्षी गुरुद्वारा मैदान में पिछले 24 वर्ष से हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें देश के कई नामचीन भजन गायक पहले से आ चुके हैं, जैसे कैलाश खेर, अनूप जलोटा, मनोज तिवारी, कल्पना पटवारी, देवी, लखबीर सिंह लखा, ऐसे तमाम जो विख्यात भजन गायक जो है अपनी प्रस्तुति कर चुके हैं। इस बार हर हर महादेव सेवा संघ के 19 तारीख को होने वाले अंतिम सोमवारी कार्यक्रम में देश के विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने सहयोगियों के साथ प्रस्तुति करेंगे, भजन गाएंगे और लोह नगरी के लोगों को निहाल करेंगे। 25,000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में हमेशा आते हैं। उनके सुविधा के लिए पूरी तैयारी हम कर रखे हैं। हम सबका अभिनंदन, स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। चाय पानी की सेवा, भोग प्रसाद की सेवा निःशुल्क हमारे श्रद्धालुओं के लिए संघ के द्वारा पूरी तरीके से उनको समर्पित रहेगी। 6 बजे का कार्यक्रम तय है। कृपया निवेदन है आपके माध्यम से कि 5:30 तक अपना स्थान आप अवश्य ग्रहण कर लें और इस कार्यक्रम का आनंद लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम सबको अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इतने लंबे कालखंड से जैसा आप देते आ रहे हैं। मानव दया हॉस्पिटल के संचालक मुमताज अहमद साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं। उन्होंने साइबर थाने में इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि शाहिद अकबर नामक युवक ने उनके दया हॉस्पिटल से लगभग 60 से 70 लाख का घोटाला किया था, जिसके खिलाफ मुकदमा चला। वह दया हॉस्पिटल के फेक आईडी से दया हॉस्पिटल के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वायरल कर रहा था। जिस संबंध में मैंने साइबर थाने में शिकायत की, तब जाकर मुझे जानकारी मिली कि इस सब का कर्ता धर्ता शाहिद है। उसने अमेरिका का API इस्तेमाल किया था, लेकिन साइबर थाने से जानकारी मिली कि शाहिद ने अपने मोबाइल से ही सारे फेक काम किए हैं। अब पुलिस की गिरफ्त में वह आ चुका है। न्यायालय इसका फैसला करेगी। शाहिद से संबंधों को लेकर उन्होंने बताया कि दया हॉस्पिटल को चलाने के लिए शाहिद को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका शाहिद ने गलत कदम उठाया और 60 से 70 लाख रुपयों को गबन कर लिया। हॉस्पिटल में अपना बारकोड लगा दिया और हॉस्पिटल का पैसा अपने बारकोड में लेना आरंभ कर दिया। इसको मैंने मैंने इसको दिया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो इसी दौरान में इसने जो है करीब 60 से 70 लाख का घोटाला कर दिया। इवन इसने ये क्या किया है कि जो हॉस्पिटल का QR कोड था उसको हटा करके इसने अपना QR कोड लगा लिया था और पैसा वसूली करता था। मैं बीमार था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो रेगुलर ये QR कोड से अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ले रहा था, ठीक है ना। और फिर इसने एक काम और क्या किया था कि एनीडेक्स ले करके मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ को कुछ लालच दे करके एनीडेक्स ले करके पूरा जो सबूत था उसमें इसने उड़ा दिया। और वो जो मेरा स्टाफ था वो इसमें 164 का बयान हो गया, वो गवाह बन गया दया हॉस्पिटल का। तो बहुत इसने परेशान किया है। खैर कानून पे भरोसा था मेरे को और उसका आज नतीजा आप लोग देख रहे हैं सामने, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना।
इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।